दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो ये जो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये है सर, ये सुपारी है। और इसको जो टेक्निकली लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं बीटल नट बोलते हैं, अरेका नट बोलते हैं। जो कि ये ज्यादातर एक्चुअली जो अपने यहाँ जो पैदावार है इसका इंडिया में, वो अपने यहाँ जो कंजम्पशन है उसको पूरा नहीं कर पाता है। जिसके कारण क्या होता है, श्रीलंका से, ये श्रीलंका से, उसके बाद में इंडोनेशिया से, उसके बाद में कई सारी कंट्रियों से इंपोर्ट किया जाता है। तो इसका इंपोर्ट करने का क्या क्या रूल है, इस पे कितना कस्टम ड्यूटी लगता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हम पूरा ये इस पे कितना ड्यूटी लगता है, इस पे कितना ड्यूटी लगेगा, इसमें कौन सा रूल लगता है, इसमें क्या लेवल लगाना होता है इंपोर्ट करते टाइम, और ये कैसे इसकी पैकिंग होती है, और पैकिंग करके कैसे लाया जाता है। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री से है, इसमें कौन सा एजेंसी यहाँ चेक करता है, और फिर उसके बाद में ये और इसमें पैकिंग में क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप ये जो देख रहे हैं ये जूट बैग है, तो जूट बैग में क्यों पैक किया जाता है, प्लास्टिक बैग में क्यों पैक किया जाता है, तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहले मैं आपको ये लेके आता हूं। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, और ये प्रोडक्ट जो है ये श्रीलंका से हो गया, इंडोनेशिया से, इन जगहों से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है इंडियन प्रोडक्ट। एक्चुअली इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है, पर ये हम लोग पूरा सप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे घर में भी यूज होता है, पूजा पाठ में भी यूज होता है, और जो इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो, जैसे आप जानते हैं कि ये जो कई गुटखा कंपनियां हैं वहां मेनली इसका यूज होता है। और जैसे रजनीगंधा है या शिखर है, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो मतलब प्रोडक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज यूज करते हैं। जैसे शिखर है उसमें एकदम लो क्वालिटी का जाएगा, रजनीगंधा है तो उसमें उसका ही डिमांड इंडियन सप्लाई पूरा नहीं कर पाता है। तो इसके वजह से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस कंट्री से इंपोर्ट होता है। और ये सब जो देख रहे हैं ये सुपीरियर क्वालिटी है। ये जो देख रहे हैं जो नीचे है ये सुपीरियर क्वालिटी है। और ये जो है ये देख रहे हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट, ये ऐसा इंपोर्ट नहीं होता, ये रॉ है, जिसको फिनिश करने के बाद पहले ऐसे ऐसे होता है, फिर उसके बाद ये यहां तैयार किया जाता है, उसके बाद ये इस फॉर्म में आता है, और फिर ये ऐसा फॉर्म में साफ करने के बाद आता है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा गुड्स है ये श्रीलंका से आया हुआ है। और श्रीलंका से आया हुआ, मैंने बीएल नंबर यहाँ हाइड किया हुआ है क्योंकि किन्हीं रीजन से मैंने हाइड किया हुआ है कि किसी क्लाइंट का डिटेल पब्लिक ना हो। और ये श्रीलंका से आया, तो श्रीलंका से आने के बाद क्या होता है, ये देखिए इसमें जो चैप्टर हेडिंग जो यूज होता है 08028090, इसमें देखिए जैसे हम लोग सुपारी के नाम से जानते हैं, जनरली जो सुपारी के नाम से हम लोग ये फेमस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्रीलंकन अरेका नट। तो श्रीलंकन अरेका नट जो है, जैसे है कि केजी में क्लियर होता है। और श्रीलंका से भी अपने देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो साफ्टा जिसको बोलते हैं। और साफ्टा के तहत जो हम एक नोटिफिकेशन लगाते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ्टा नोटन, और एक नोटिफिकेशन है 26/2000। और वैसे अगर हम अरेका नट देखें तो वैसे इस पे जो ड्यूटी है 100% है, 100% ड्यूटी। अगर ये श्रीलंका से, आप ये लगा लो कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी और कंट्री का माल कहीं और से दिखाते हैं ताकि कस्टम ड्यूटी बचाया जा सके। उसके लिए एक नया रूल आया है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो इस शिपमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको क्लियर किए और कैसे आगे इसमें कैसे ड्यूटी का क्या स्ट्रक्चर है। तो आप जो देख रहे हैं कि अगर आप जो चैप्टर हेडिंग के हिसाब से जो आप अगर बात करेंगे 08028090, इसमें जो प्रोडक्ट फॉल करता है उस पर 100% कस्टम ड्यूटी है। लेकिन ये साफ्टा लगने के बाद क्या हुआ, ये ड्यूटी हो गया यहाँ पे 0, ये ड्यूटी 0 हो गया। और उसके बाद में ये देखिए जो इसकी जो वैल्यू है 3.77
एक इसका एक और रूल है कि अगर जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसका जो वैल्यू है वो 251 रुपए से नीचे होगा तो आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी। तो कई में क्या होता है, प्रोडक्ट अगर गलत भी है, खराब भी है, तो उसकी वैल्यू हायर दिखाते हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो यहां पे क्या है कि अब जैसे हायर वैल्यू दिखा दिया गया ताकि वो प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगे। तो इसी तरह आप देखिए, इस तरह में इस प्रोडक्ट में देखिए जो है यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना कस्टम ड्यूटी लगा है, 2,29,776 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ जीएसटी है। मैंने अपने क्लाइंट का जीएसटी नंबर भी हाइड किया हुआ है ताकि ये पब्लिक ना हो सके। और ये देखिए इसमें भी एनओसी का लफड़ा है। इसमें भी आपको प्लांट क्वारंटाइन का एनओसी चाहिए, और प्लांट क्वारंटाइन के एनओसी के बाद में आपको चाहिए फसाई का एनओसी। तो फसाई का इस खास करके अरेका नट में, बीटल नट में, इसी का नाम है अरेका नट, बीटल नट, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो इनवॉइस में लिखा जाता है। तो खास करके इसमें क्या होता है कि जनरली आपको जो प्लांट क्वारंटाइन है उससे एनओसी मिल जाता है, लेकिन जब फसाई की बात होती है तो फसाई में इसमें बहुत तगड़ा घपला चलता है। फसाई में क्या होता है कि वो एक जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट लैब वो अपॉइंट कर रखे हैं, और वो लोग पैसे लेकर के इसका क्लियरेंस देते हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए, एक कंटेनर के पीछे फिक्स है उनका 70 से 80 हजार रुपए फसाई के नाम पे आपको जाएगा। और कुछ सीएचए का मोनोपोली इसमें बना हुआ है कि वो वही लोग करते हैं जिनका उनसे सेटिंग है, फसाई से सेटिंग है। या क्योंकि हमने भी ये काम किया था तो हमें पता है कि जब करने के बाद एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हर सीएचए काम नहीं करता है। और आजकल जो फेसलेस लाया गया है, इसी चीज को कम करने के लिए लाया गया है, ताकि जो घुसखोरी है उस चीज पे थोड़ा सा कम किया जा सके उसको। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में, और हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट में आपको प्लांट क्वारंटाइन से एनओसी चाहिए और दूसरा फसाई से एनओसी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये जो जब पैक होगा तो यहां पे एक ये जो देख रहे हैं ये स्टिकर्स हैं, ये ऐसे पैक हो जाएगा जूट बैग में। और जूट बैग में पैक होने के बाद उसके ऊपर जूट बैग या प्लास्टिक बैग एज पर योर कन्वीनियंस इसको आप पैक करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही रहता है कि अगर प्लास्टिक में होगा तो भी फंगस लगने का डर होता है, और जूट में होता है तो भी फंगस लगने का डर होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, फंगस लग के ये बोरे सड़ जाते हैं और ये फट जाता है। जिस हिसाब से जैसे हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा जो बोरियां है वो फटा हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये फंगस लगा हुआ है। और ये इस तरह से ये कंटेनर है जिसमें ये पैक है, इस हिसाब से इसको पैक किया जाता है। और ये एक्चुअल होता है जब खुलता है। आप जैसे इस पिक्चर को भी देखिए, इस पिक्चर को भी देखिए, आपको जो फ्रेश देखने को तभी मिलेगा जब इसकी सफाई होगी। तो ये इस तरह का ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल आपके कंपनी का और सेलर का होगा, और इस पे आपका FSSAI नंबर प्रिंटेड होगा। तो उस हिसाब से क्या होता है कि इसको ऐसे मंगाना होता है ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई कस्टम में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये एक्चुअली में प्रोसेस होता है वहां पे, ये ऐसे प्रोसेस किया जाता है। और मैं ये एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है, और ये सेमी फ्रेश इसको हम बोल सकते हैं। और आगे आइए। और ये ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां भी फंगस लगा हुआ है, यहां भी फंगस लगा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर किसी भी हालत में हमेशा जितने भी कंटेनर्स आए हैं सब में यही प्रॉब्लम होता है, और ये सड़ने का ज्यादा डर रहता है, जिसके कारण फसाई में पैसा अंडर टेबल देना पड़ता है, और फसाई में रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है कई बार। तो ये आप कभी भी इंपोर्ट करने से पहले इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। बिना जाने समझे अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, क्योंकि एक्चुअली अब एक नया रूल आ गया है कि जैसा कि मैंने बताया कि इस पे कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए, जैसे कि सर्टिफिकेट और ओरिजिन लगाने के बाद में 100% ड्यूटी जो है वो 100% ड्यूटी वो हो जाता है निल, जीरो हो जाता है। ठीक उसी तरह से कि अब कस्टम इस पे थोड़ा इसको रोक लगाने के लिए, एक तरह से कह लीजिए, या सही चीज जो
जिसका प्रोडक्ट है जिस कंट्री का, उस कंट्री का ही एक्चुअल बेनिफिट मिल सके, जिसके कारण एक नया रूल आया है साफ्टा के जगह पे, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो शायद आप देखने को मिलेगा कि एक्चुअल कंट्री जहां जहां वहां से ये इंपोर्ट होगा। तो और भी अगर कोई इसमें चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। और ये मैंने आपको बिल ऑफ एंट्री दिखाया, और ये कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे पैक होता है। तो बस ये आपका हो सकता है ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जिस भी कंट्री से आ रहा है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर यहां इंडिया में दोबारा फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा, फिर उसका बहुत लेंदी प्रोसेस है। अगर इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो सड़ने लगता है जल्दी, तो ये आपको करा के मंगाना चाहिए। दूसरा, जो सर्टिफिकेट ओरिजिन है, जो अभी ये ज्यादातर जो माल अभी क्लियर किए गए थे, तो सर्टिफिकेट ओरिजिन के चक्कर में भी काफी ज्यादा लफड़ा होता है। क्योंकि मैं खुद इस शिपमेंट के लिए श्रीलंका से ये प्रोडक्ट है, मैं श्रीलंकन एम्बेसी तक गया, श्रीलंकन एम्बेसी में मैं सर्टिफिकेट वेरीफाई करा के लाया। उसके बाद भी कस्टम इसको सीबीआईसी में नॉर्थ ब्लॉक में कस्टम का हेड ऑफिस है, वहां भेजता है सीओ वेरीफाई कराने के लिए। तो उसमें कई महीनों तक का टाइम लग जाता है। तो इंपोर्ट करने से पहले ये सारी चीजें ध्यान में होना चाहिए। तो इंपोर्ट करने से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले, कि उसका अच्छा और बुरा परिणाम दोनों समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, और ऐसे ही जिसमें कई जगह से एनओसी की जरूरत होती है या कोई ड्यूटी बेनिफिट होता है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। और देखिए, मैं कहता हूं कि हजारों सीएचए हैं, काम उसी को दीजिए जो ऑलरेडी काम करा चुका है, जो जानता हो। और नए के पास में हमेशा काम खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम हमें चाहिए, लेकिन काम सिर्फ उसी के पास जाना चाहिए जिसको नॉलेज हो कि किस हिसाब से कराना है। जैसे कि ये फसाई की एनओसी कैसे लेनी है, पीएनक्यू एनओसी कैसे लेनी है। अगर किसी नए के आदमी के हाथ में चला गया, नए सीएचए के हाथ में, तो वहां उनको खुद भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। और जैसा कि आपने देखा कि ये प्रोडक्ट में जैसे फंगस लग जाता है और प्रोडक्ट जैसे ये सड़ने लग जाता है, तो आपको काफी लॉस हो सकता है। जब प्रोडक्ट आपका खराब हो जाएगा तो आपको एनओसी मिलेगा नहीं, जिसके कारण आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।